पहले दिन जब वे ऑफिशियल तौर पर मिले थे, अर्जुन उससे 2 बार कहा था कि वह जिम्मेदारी लेगा। कृतिका पूरे दिल से उसकी प्रशंसा करती है। मिस्टर कपूर, आप वास्तव में एक जिम्मेदार अच्छे इंसान हैं। अर्जुन। उसका सामान पैक करने के बाद अर्जुन ड्राइवर को बुलाता है और उसका हल्का सामान गाड़ी में रख देता है। बाकी चीजों के लिए अर्जुन ने पहले ही किसी को ट्रांसपोर्ट कंपनी से संपर्क करने और शिफ्ट करने के लिए इंतजार करने के लिए कहा था। तुम पूरे दिन घूमते रही हो, मैं तुम्हें पहले आराम करने के लिए वापस ले चलता हूँ। रात के खाने का लगभग समय हो गया है, कृतिका कहती हैं। लेकिन हमें इस जगह की सुरक्षा के लिए किसी की जरूरत है। अर्जुन ड्राइवर की ओर देखता है और उससे कहता है, वह यहाँ रखवाली कर रहा है। चलो पहले वापस चलते हैं। कृतिका वास्तव में पहले से ही थकी हुई थी, इसलिए वह मना नहीं करती हैं। ड्राइवर को धन्यवाद देने के बाद वह आगे वाली यात्री सीट पर बैठ जाती है। अर्जुन ड्राइवर की सीट पर बैठता है और कार स्टार्ट करने ही वाला था कि तभी उसका फोन बजता है। अर्जुन फोन उठाता है और एक लड़की की आवाज आती है। हेलो, मिस्टर कपूर, मैं सोनाली हूँ। क्या कृतिका अभी आपके साथ है? हाँ, अर्जुन कहता है और फोन कृतिका को दे देता है। कृतिका को ये भ्रम लगता है। फोन से आवाज सुनकर उसे एहसास हुआ कि यह सोनाली थी। सोनाली हमेशा से स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। वह सीधे पूछती है, कृति, क्या तुमने चेकअप करवा लिया? रिपोर्ट क्या रहा? कृतिका थोड़ी देर के लिए चुप थी। वह ऐसा कैसे कह सकती थी? वह वास्तव में यह नहीं सोची थी कि सोनाली को ये कैसे समझाया जाए। इस मामले को समझाना वाकई आसान नहीं था। क्या गलत? जब सोनाली काफी देर तक उसका जवाब नहीं सुनती तो उसकी आवाज तुरंत घबरा गई। क्या स्थिति खराब है? कोई बात नहीं, कृति। चाहे कुछ भी हो, हम इलाज में सक्रिय रूप से सहयोग करेंगे। मेरा इंतजार करना। मैं अभी छुट्टी ले लूती हूँ और तुम्हारी तलाश में हॉस्पिटल आ रही हूँ। सोनाली की चिंतित आवाज सुनकर कृतिका की आंखें तुरंत लाल हो जाती है। कृतिका अपना गला साफ करती है और कहती है, ऐसा कुछ नहीं है सोना, मैंने चेकअप करा लिया है, मैं ठीक हूँ। वह अभी भी सोनाली के सामने कबूल करने की योजना नहीं बनाई थी। शायद उसे व्यक्तिगत रूप से बताना बेहतर होगा ताकि वह धीरे धीरे समझा सके। इसके अलावा अर्जुन उसके बगल में बैठा था, इसलिए कुछ बातें कहना सही नहीं था। जब सोनाली उसे ये कहते हुए सुनती है, तो वह तुरंत राहत की सांस लेती है। फिर वह चिल्लाती है, रेचिड गर्ल, तुमने ऐसा पहले क्यों नहीं कहा? तुमने मुझे मौत तक डरा दिया। ठीक है, जब तक आप ठीक हैं, मैं काम पर जा रही हूँ। मैं आज रात को तुम्हारा फोन और वॉलेट दे दूंगी। कृतिका सहज रूप से सहमत होने ही वाली थी कि उसने अचानक कुछ याद आया और जल्दी से कहा, सोना, मुझे अपना सेल फोन और वॉलेट लेने दो। सोनाली कहती है, ठीक है, ठीक है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुम अब भी क्यों परेशान हो रहे हो? मेरे द्वारा इसे तुम्हारे पास लाने का इंतजार करो। कृतिका को नहीं पता था कि क्या कहना है। अर्जुन कृतिका को फोन देने के बाद कार स्टार्ट नहीं किया था। कृतिका की बातें सुनकर वह मोटे तौर पर अनुमान लगा सकता था कि कृतिका किस बात से परेशान थी। मुझे फोन दो, मैं उससे बात करता हूँ। कृतिका को नहीं पता था कि क्या कहना है, इसलिए वह फोन अर्जुन को दे देती है। फोन देने के बाद उसे इस पर पछतावा होता है। उसे डर था कि अर्जुन कुछ चौंकाने वाला बात कहेगा, इसलिए सेल फोन देने के बाद वह घबराहट से अर्जुन को देखती रहती है। अर्जुन इसे महसूस करता है और उसे एक कन्फर्टिंग नजरों से देखता है। वह फोन के दूसरे तरफ से कहता है, मैं बाद में इसे लाने में उसकी मदद के लिए किसी को भेजूंगा।
सोनाली के लिए शॉक्ड होना दुर्लभ था। वह इसका कारण नहीं बता सकी, लेकिन उसे लगता है कि अर्जुन के शब्द बहुत अजीब लग रहे थे। अर्जुन उसके सवाल का जवाब नहीं देता और फोन कृतिका को वापस दे देता है। कृतिका, वह सच में सोची थी कि अर्जुन के पास एक अच्छा अब आइडिया है। आखिर में वह इतना ही कहता है। उसे सबसे कठिन स्पष्टीकरण देना पड़ा। सोना, मैं आज थक गई हूँ। मैं हिलना भी नहीं चाहती। मिस्टर कपूर ने कहा कि उन्होंने किसी से इसे मेरे लिए लाने के लिए कहा। तुम इसे बस उस व्यक्ति को दे सकती हो। हालांकि सोनाली अभी भी उलझन में थी। उसे याद आया कि अर्जुन उसके भाई का सबसे अच्छा दोस्त था और उसने आज कृतिका की मदद किया था। वह भरोसेमंद होना चाहिए, इसलिए वह आगे नहीं पूछती है। फोन रखने के बाद कृतिका राहत की सांस लेती है। वह कुछ दिनों के लिए सुरक्षित थी। कार दोबारा शुरू करने से पहले अर्जुन उसके कॉल कट करने का इंतजार करता है। वह पहले कार रेसिंग कर चुका था और तेज गति से गाड़ी चलाना पसंद करता था, लेकिन आज उसने कभी भी 40 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की स्पीड में गाड़ी नहीं चलाया था। इसके अलावा वह गाड़ी चलाने में बहुत अच्छा था, इसलिए कृतिका को बिल्कुल भी कोई धक्का महसूस नहीं होता है। कार में सन्नाटा था और कार बहुत धीमी गति से चल रही थी। एक लंबे दिन के बाद कार 3 किलोमीटर दूर जाने से पहले ही कृतिका सो जाती है। अर्जुन कृतिका की ओर ध्यान दे रहा था। वह उसे सीट पर सिर पीछे कर सोते हुए देखता है और कार में एयर कंडीशनर का टेम्परेचर बढ़ा देता है। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।